हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 2 जनवरी के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2/3 इक्वल टू π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको पहले कैसे लिखिएगा? cos इनवर्स x की वैल्यू निकालनी, तो x वाला एक तरफ रखिए, π/2 माइनस cos इनवर्स 2/3 ऐसे हम लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे, कॉस ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2/3 ऐसा हो गया। वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा इज cos इनवर्स 2/3। अब हमें क्या करना है? साइन कैंसिल करना है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स होना चाहिए। दैट मीन्स, तो अगर मैं साइन इनवर्स में चेंज कर लेती हूँ तो ये होता है cos थीटा आपका बेस बाय h, b आपका 2 है और h आपका 3 है। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 9, 2 2 4 प्लस p स्क्वायर, दैट मीन्स p आपका कितना आया? √5। तो हो गया। यहाँ पे क्या होता है? p/h साइन थीटा, p/h, h इज 3, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज 5 √5/3 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, a tree is broken by wind, its upper part touches the ground at a point 10 meter from the foot of the tree। ये आपके पास 10 मीटर दिया है and makes an angle of 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है with the ground, the entire length of tree। ये मान लीजिए A, B, C and D है, तो मतलब BD आपकी क्या है? एंटायर लेंथ ऑफ ट्री। आपको यही फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल ABC, एक नोन साइड एक अननोन साइड, तो देखिए सबसे पहले क्या करूंगी मैं? परपेंडिकुलर BC/AB, और जो कि P बाय परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा होता है, थीटा आपका 45 डिग्री है, और यहां से अगर BC निकाले और ये 10 मीटर दिया है, टेंजेंट 45 1 होता है, तो BC इक्वल टू 10 मीटर। ये BC निकल गया। फिर से अगर मैं AC भी निकालूं, क्यों निकाल रही हूँ बताती हूँ, पहले निकाल लेते हैं। अगेन इन ट्राइंगल ABC, फिर से अगर आप फॉर्मूला लगा लेते हैं AB/AC, तो ये बेस है और ये H है, B/H, तो वो हो गया cos थीटा। तो ये AB 10 दिया है AC, और cos 45 डिग्री होता है 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो AC भी आपका निकल जाएगा 10√2 मीटर। अब आपके पास AC भी पता है और BC भी पता है, और मैंने क्या कहा? आपको BD निकालना है। BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। तो अगर ये ट्री की लेंथ आपकी यहां से लेकर यहां तक है, और जो पार्ट टूटा है वो CDs, ये वाला टूटा है और यहाँ ग्राउंड पे टच हुआ है, दैट मीन जो CD की वैल्यू होगी वो AC के इक्वल होगी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, BD इज इक्वल टू BC प्लस AC। अब BC भी मेरा निकला हुआ है, CD की जगह AC लिखा। BC है 10 मीटर और AC है 10√2 मीटर, दैट मीन्स ये हो गया 10√2 प्लस 1 मीटर। ये आपका क्या है? एंटायर लेंथ ऑफ द ट्री। If alpha beta are the roots of this quadratic equation and omega is the cube root of unity, then find the value of this. Omega is the cube root of unity means 1 plus omega square कितना होता है आपका? 0 होता है। और अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा चाहिए यहाँ से, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो वो -1 हो जाएगा। ये आपको पहले पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -B/A एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A, इतना हो गया। अब आपको जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या दिया है? ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा, ओमेगा स्क्वायर अल्फा प्लस ओमेगा बीटा। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ओमेगा की पावर 4 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा की पावर 3 बीटा स्क्वायर। ये हो गया। जहां से ओमेगा क्यूब और ये अल्फा स्क्वायर था, अल्फा इंटू अल्फा, फर्स्ट ओमेगा क्यूब
कॉमन ले लेते हैं, और कहाँ है ओमेगा क्यूब, यहाँ पे है, तो ओमेगा क्यूब कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये हो गया आपका। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो वो तो 1 होगा। यहाँ क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं मैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ में था अल्फा बीटा। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा है कितना, माइनस ओमेगा, साथ में अल्फा बीटा। दैट मीन्स अल्फा प्लस, ये फॉर्मूला लगा लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड दिस इज ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब -1 होता है, और तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी ओमेगा क्यूब जो आपका है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, साथ में था माइनस, तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा ये। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास दिया है कितना, पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी माइनस पी है, -3 अल्फा बीटा हो गया, ये -3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज क्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो पी स्क्वायर -3 क्यू आपका फाइनल आंसर। इफ ये डिटर्मिनेंट दिया है 432/125, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं इजी बनाने के लिए। देखिए मैं C1 पे ऑपरेशन लगाऊंगी, C1 C2 एंड C3, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं देखिए आप दिख रहा है 2A 2B और 2C, सेम नीचे नेक्स्ट रो पे, तो C1 है तो 2C1 2A 2B इसी तरह हो रहा है। दैट मीन्स ये अगर C1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो 2A 2B और 2C आ रहा है, क्लियर। तो दैट मीन्स 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी आएगा हर फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में अगर मैं कॉमन ले लूं इसी चीज को 2A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम में आपका आएगा, इधर आएगा, क्लियर। तो उसको कॉमन ले लिया, उसकी जगह 1 1 1 लिख लिया, बाकी ऐसे लिखिए क्या हो जाएगा, A 2A प्लस बी सी बी प्लस सी, A नेक्स्ट है B A प्लस 2B प्लस सी, ये हो गया इक्वल टू 432 कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, इक्वल टू 432/125। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, जीरो लाने की कोशिश करते हैं, तो दैट मीन्स R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2AB A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा 1AB, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या 2A माइनस A, यही कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बचेगा बाकी, क्लियर। R2 माइनस R1 एंड B माइनस B 0, R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, A माइनस A 0, सेम हेयर, यहाँ भी B कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स A प्लस B प्लस C। अब देखिए अगर मैं ये देखिए R2 और ये R3 से कॉमन ला सकती हूँ, A प्लस बी इंडिविजुअल अलग अलग, R2 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले आइए, और सिमिलरली R3 से भी, दैट मीन्स 2 टाइम कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा बाहर A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और अंदर क्या बचेगा 1AB 0 0 और यहाँ 1 0 0 1, ये हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अलोंग ही करेंगे, तो 1 माइनस 0 बाकी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 2A प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू में क्या आ रहा था, 432/125, 432/125, दैट मीन्स ये कैंसिल करेंगे तो आपका 216 हो गया। तो फाइनल कितना आ गया, A प्लस बी प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 216, किसका क्यूब होता है 6 का, और नीचे 5 का, तो ये कैंसिल आउट, दैट मीन्स A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1.2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 1/t, और यहाँ पे x रेस्ट पावर 4 y रेस्ट पावर 4 t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, एक्स वाई ग्रेटर देन 0। आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालनी है, d स्क्वायर y d स्क्वायर x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये,
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। ऐसे हो गया। वी नो दैट, ये देखिए फ्रॉम सेकंड यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो कितना हो जाएगा x4 y4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है x4 y4, तो इस तरफ लेके आते हैं उसको, x4 माइनस y4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनल कितना बचेगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 भी कॉमन ले लिया वहां से, तो दैट मीन्स x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड xy इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो कंडीशन थी xy ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, वो सेटिस्फाई हो गया। इसको हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं एंड डिफरेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप प्रोडक्ट रूल लगाइए यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया आपका। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस वाई बाय एक्स। अब इसको एक टर्म बनाइए, या तो y की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x की फॉर्म में बनाते हैं, कैसे dy बाई डी एक्स, y की कितनी वैल्यू आएगी, वी नो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया, ये जो किया हमने y कितना आ गया 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, कितना हो गया y आपका 1 बाय एक्स, दैट मीन्स ये हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब हम फिर से अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कोशिएंट रूल लगाइए यहाँ पे, नीचे जो सेकंड फंक्शन है ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस बाहर लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन 0 होती है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ये हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर है ये तो आपका 0 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2x बाई एक्स रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 बाई एक्स रेज टू पावर 2 ओवर एक्स रेज टू पावर 3। तो ये आपका फाइनल आंसर। द सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस 1 इज व्हाट। तो ये तो आसानी है, पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सेम वेरिएबल्स, जैसे इसको लिख सकती हूँ मैं e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस y एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस y कॉमन आके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी मैं यहाँ पे माइनस y, और यहाँ dy रखूंगी, और यहाँ क्या बचा e x प्लस एक्स स्क्वायर, और dx को इस तरफ ले आई, ठीक है, हो गया ये। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट द वेरिएबल के बाद, और इसको ऊपर ले जाइए, ई वाई डी वाई इक्वल टू बाकी ऐसे ही ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं, ई वाई की इंटीग्रेशन ई वाई ही होगी इक्वल टू ई एक्स की ई एक्स और इसकी एक्स 3 बाय 3 प्लस सी। तो ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स 3 बाय 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये आपके पास लाइन्स दी है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्यों, पहले वाली देखिए x माइनस 2 3 इक्वल टू वाई प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ इक्वल टू नेक्स्ट क्या होगा z माइनस 2 और नीचे क्या है 0 है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन देखिए आप, ये वाली, तो ये तो x माइनस 1 बाय 1 इक्वल टू 2 नहीं चाहिए होता, यहाँ x y और z चाहिए होता है, तो 2 से 2 को कॉमन लेके आइए तो क्या बचेगा, ये y प्लस 3 बाय 2 ओवर 3 बाय 2 ऐसे हो जाएगा, और नेक्स्ट z प्लस 5 2। अब हमें पता है ये जो है b1 वेक्टर है, और ये ले लेते हैं, ठीक है, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, b1 and b2 vectors parallel to ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन पैरेलल टू 1 एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो मतलब b1 क्या हो गया आपका, b1 वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 0 के, एंड b2 वेक्टर i प्लस 3 बाय 2j प्लस 2 के, ये हो गया। एंड वी नो दैट कॉस थीटा एंगल से पूछा है, कॉस थीटा b1 वेक्टर मल्टीप्लाई डॉट b2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 तो कैंसिल हो गया तो 3 बचा, और ये तो ऐसे भी 0 इंटू समथिंग 0 ही, और नीचे मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और यहां भी करेंगे तो 1 + 9/4, 2 2 जा 4। अब नीचे मुझे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो 0/something इज 0, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0। और कब होता है? जब cos आपका 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स थीटा कितना है आपका π/2। 3 इवेंट्स ABC हैव प्रोबेबिलिटीज, मतलब ये दिया है P of A, P of B and P of C गिवन दिया है रिस्पेक्टिवली 2/5, 1/3 and 1/2। गिवन दैट P intersection C 1/5, B intersection C 1/4, find the value of this। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है कैसे होगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन C नॉट इज इक्वल टू, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन नॉट, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला है और सब कुछ आपके पास दिया है, आप वैल्यूज पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो गया P ऑफ A, P ऑफ C और ये वाला। तो इतना वैल्यू डालिए 2/5 प्लस C की 1/2 माइनस और ये 1/5। आप एलसीएम करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 + 5 9, 9 - 2 7/10 एंड दैट विच इज इक्वल टू 3/10। 3/10 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, इन अ टाउन 10,000 families, it was found 40% families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% families buy A and B, 3% B and C, 4% families buy A and C, 2% buy all the 3 newspaper, then the number of families which buy न्यूज़पेपर A ओनली। तो ये तो पता ही है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 10,000 दी आपके पास। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर n नंबर ऑफ 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर A, तो n ऑफ A कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 10,000 4,000, n ऑफ B हो जाएगा 20% दिया है तो 20% ऑफ टोटल फैमिली, तो ये हो गया 2,000 एंड n C कितना हो, 10% ऑफ 10,000 1000। अब नेक्स्ट लिखा है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, A और B नंबर ऑफ फैमिलीज बाय A एंड B बोथ बाय A एंड B, तो 5% है वो, दैट मीन्स 500 हो गया, 5% ऑफ 10,000। सिमिलरली B एंड C 3% है तो 300 हो गया, एंड लास्ट A एंड C सेकेंड लास्ट ही 400 4% है तो 4% ऑफ 10,000, एंड तीनों A B एंड C तो 2% ऑफ 10,000 कितना होता है, 200। 2% फैमिली बाय ऑल द न्यूज़पेपर, ये दिया था। तो नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय A अलोन क्या हो जाएगा वो, अब A का पूरा 4,000 है ये वाला, तो इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे आप, एक तो ये क्योंकि A इसमें है और 400 ये वाला, एंड ये तो तीनों में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब 500 + 400 - 200, तो विच इज इक्वल टू 900 - 200 700, 4,000 - 700 3,300। अगर आप इसको A B and C ऐसे लेके चलेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा वेन डायग्राम से। ये पूरा 4,000 है, ये वाला पोर्शन 500 है और ये वाला पोर्शन 300 है, और ये 200 दो बार इंक्लूड हो गया इसलिए 200 माइनस करना पड़ेगा। तो ओनली वाला पोर्शन कौन सा हो गया, दिस वन, ओनली A ये वाला, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3,300। The area of the triangle on the complex plane formed by the points is 200। एरिया दिया है 200, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, एक ही दिया है आयोटा z कितना हो जाएगा, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा -y प्लस आयोटा x, एंड थर्ड z प्लस आयोटा z, इनको ऐड कीजिए तो x - y प्लस आयोटा x प्लस y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल 200 दिया है, होता है हाफ ऑफ x1 y1, तो xy दिया है x2 y2, यहाँ 1 x3 x - y x प्लस y और यहाँ पे 1।
ये होता है। अप्लाई R3 पे R3 माइनस R2 माइनस R1, ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा XY1 माइनस YX1, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब हम इसको डिटर्मिनेंट करते हैं, कितना हो जाएगा ये x इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस y हो जाएगा प्लस 1 इंटू 0, ये 0 हो गया। दैट मीन्स 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये भी माइनस है। तो कितना हो गया ये देखिए, तो एरिया कैसे होता है, मॉड में होता है, अगर माइनस कॉमन ले लूंगी ऐसे हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस से बाहर लाके 400 को 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों, वी नो दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ऐसे हो गया। क्लियर, तो ये पता ही आपको बेस सेम पावर एडेड, ये पावर सेम है यहाँ पे, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसे हो गया। पता है 20 है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या आ गया अंडर रूट, और ये क्या होता है मॉड ऑफ जेड के इक्वल 20 आ गया। बट आपको क्या दिया है कि 3z का मॉड ये फाइंड आउट करना है, तो 3 बाहर लाइए और मॉड ऑफ z, दैट मीन्स 3 इंटू ये कितना हो गया आपका 20, तो फाइनल कितना आ गया आपका 60। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से आपका कोई आंसर है। सबसे पहले देखिए जो a दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर 30 और 70 के बीच, मतलब a कितना होगा 6 7 8, 6 का स्क्वायर 36, 7 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। बी दिया है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर 2 3 5 एंड 7 ये दिया है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 6 7 8 इंटरसेक्शन b 2 3 5 7, तो क्या कॉमन इनमें, ये आपका सिर्फ 6 8 एंड 7, मतलब सिर्फ 7 कॉमन है, तो आपका पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है। यहाँ पे 7 8 दिया है, हमारा सिर्फ 7 आया, तो बाकी चेक नहीं करूंगी मैं। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई जेड जेड एंड जेड प्लस आई जेड, आई मतलब ये आयोटा है, रिप्रेजेंट द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वर्टिसेस होने चाहिए, वी नो दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो आपका नेक्स्ट दिया है आयोटा z, तो आयोटा z कितना हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे z को, तो आपको पता है ये हो जाएगा x आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स y प्लस x आयोटा या फिर आयोटा x। ठीक है, तो ये आई जेड हो गया। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा दिया है दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस आयोटा z, z है x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा z है माइनस y प्लस x आयोटा, तो ये x माइनस y आयोटा कॉमन लीजिए और यहाँ से भी x प्लस y, तो तीसरा z प्लस आयोटा z ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी नो दैट हाफ x1 y1 ऐसा कुछ होता है, x1 y1 1 x2 y2 1, तो पहला जो आपका था ये टर्म x एंड y फिर 1 होता है। नेक्स्ट है आई जेड आपके कितना है आयोटा z ये वाले, माइनस y एंड x फिर 1 एंड लास्ट दिस वन, एक है x माइनस y, एक है x प्लस y एंड 1। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2 माइनस R1, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं x माइनस y माइनस प्लस y माइनस x ये यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो कैंसिल हो जाएगा और आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो मैं इसलिए ये ऑपरेशन लगाती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो xy1 माइनस y x1 एज इट इज, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी सेम y और x कट हो जाएंगे, दैट मीन 0 एंड y और लास्ट वाला 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक 1 और एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एक -1 बचेगा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट करते हैं,
ये हो जाएगा हाफ x था माइनस एक्स इंटू 0 माइनस वाई वाई इंटू 0 एंड लास्ट 1 इंटू 0 ऐसे होगा। ये आप चेक कर लीजिए हाफ, तो ये होगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी नो दैट ये क्या होता है, मॉड होता है पूरा एरिया। हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। वी नो दैट जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई आयोटा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड मॉड ऑफ जेड करेंगे तो क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आपको मॉड ऑफ जेड स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर हाफ ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। नेक्स्ट दिया है 235 is one end of a diameter of the sphere. Equation है sphere की, then the coordinates of the other end of the diameter are. Let the other end of diameter x, y and z. इस इक्वेशन से हम सेंटर के पॉइंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z. दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 and 6 and 1, 3 6 1 आपके सेंटर के पॉइंट है। अब हमें पता चल गया कि अगर दूसरे एंड ऑफ द डायमीटर निकालना है, एक गिवन है तो बीच में ये सेंटर है, सेंटर के पॉइंट है, तो वी नो दैट कि आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए। कैसे, मान लीजिए एक डायमीटर है, ये 2 3 5 है और ये आपके एक्स वाई जेड है, यही फाइंड आउट करने हैं। बीच में 3 6 and 1, दिस वन। वी नो दैट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, पहला पॉइंट की इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 6 एंड 5 प्लस z ओवर 2 इक्वल टू 1। यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 हो गया। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9 हो गया। नेक्स्ट z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3, दैट मीन्स 4 9 एंड माइनस 3, 4 9 एंड माइनस 3 आपके फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस is 46 n over 11, then what is the value of n? We know that x bar मतलब mean sum of observations over total number of observations ये है, और हमें mean दिया है 46 n over 11 and here we know that formula sum of square of first and natural number n plus 1 2n plus 1 over 6 और नीचे n भी था, ये n से n कितना हो गया, कैंसल आउट हो गया। 46 6 276 n इक्वल टू 11 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1, दैट मीन्स 22n स्क्वायर प्लस 33n प्लस 11 माइनस 276 n, 22n स्क्वायर माइनस 243n प्लस 11। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करिए, शॉर्टकट है 242 1 11 एंड 22, 242 होता है और प्लस या माइनस करके 243 चाहिए, तो हो गया 243 माइनस माइनस प्लस 22 बाय यहाँ भी 22, ये वाला जो होता है। तो फाइनल आपको पता है जो साइन आपके आते हैं उसका रिवर्स लेते हैं, दैट मीन्स n ये कैंसल आउट हो जाएगा 11 से, और एक आया 1 बाय 22, दोनों नेगेटिव थे तो फाइनल में दोनों कितने हो गए, फाइनल आंसर में पॉजिटिव। ठीक है, बट हमें दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और हमारा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 11। इफ द पॉइंट्स, ये आपके पास पॉइंट्स दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले A लेते हैं 1 1, B पॉइंट लेते हैं -1 एंड C ले लेते हैं -√3 एंड √3। तो अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले A B डिस्टेंस फॉर्मूलास जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला है जो, उससे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 साथ में स्क्वायर होता है, तो दैट मीन्स A B कर रहे हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4
8। नेक्स्ट BC चेक करते हैं। -√3 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक में ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक में a प्लस बी का। तो यहाँ कितना हो जाएगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, एंड हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ये कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 4 + 4 8 √8। एंड लास्ट इज AC। AC भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा -√3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सेम हियर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। यहाँ भी आपका √3 कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका √8 है। तो क्या हो जाएगा फिर AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC। अगर ये सारा इक्वल है, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. The locus of a point which moves so that the ratio of the length of tangent to the circles, ये इक्वेशन है सर्कल की, is 2:3। आपको निकालना है कि लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा इसमें से। सबसे पहले देखिए कि मैंने सर्कल बनाया एक, let PQ and PR be two tangent drawn from point P x1 and y1 to the circle। ये जो सर्कल की इक्वेशन है कौन सी है, जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो then we know that the length of tangent drawn from the point P is RP equal to या फिर PQ। ये होता है आपका √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ऐसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में इनका रेशो कितना है, 2:3 है। मतलब पहली वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 3 √, और दूसरी वाली इक्वेशन होगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, दिस वन -6x1 प्लस 5 होल √। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेशो कितना है, 2/3 दिया है। अगर हम स्क्वेयरिंग कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाए, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगी साथ साथ में मैं, 9 उस तरफ 2/3 था, तो 9x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, एंड नेक्स्ट इक्वेशन थी x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5। देखिए इसका स्क्वायर हो गया 4/9, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब क्या हो जाएगा, 9x1 का स्क्वायर माइनस 4x1, साथ साथ में मैं सेम जो वेरिएबल है वो एक साथ ला रही हूँ, ठीक है, प्लस 9y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 का स्क्वायर प्लस 36x1 माइनस 24, तो 24 इस तरफ आके प्लस हो गया, प्लस 24x1 प्लस 27 और 4 5 ज़ा 20, ये और ये तो माइनस 20। दैट मीन्स क्या आ गया, ये 5, इतना सॉल्व कीजिए, 5x1 और प्लस 5y1 का स्क्वायर भी है साथ में, प्लस 36 एंड ये कितना हो गया, 60 हो गया ऐड करके, तो 60x1 एंड ये माइनस कर दोगे तो प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर, क्योंकि मैं एक तरफ शिफ्ट किया सारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका अलोकस क्या हो गया, 5x1 ये वाला 5x2 1x1 y1 और 60 प्लस 7, ऑप्शन 4। नेक्स्ट दिया है न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 4 5 व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 1 -1। वी नो दैट ओरिजिन शिफ्टेड टू HK। मान लीजिए पॉइंट क्या है, H and K, देन न्यू कोऑर्डिनेट XY बिकम्स x माइनस, अगर कोऑर्डिनेट थे आपके XY तो वो क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला होता है x माइनस h एंड y माइनस k, ये होता है फॉर्मूला। तो आपका ये एक x है, ये क्या है, y है, तो ये हो गया 4 और एक h था तो 4 - 1 एंड 5 माइनस माइनस प्लस -2 था वो, तो क्या हो गया, ये 3 आ गया एंड ये हो गया 7। तो आपके न्यू कोऑर्डिनेट कितने क्या हो गए, 3 and 7। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी
सबसेट्स फॉर द सेट। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट इज इक्वल टू 2n-1 और यहाँ आपको पता है n कितना है 4 है, तो ये हो गया डायरेक्ट ही 16 -1 15। फाइनल आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z की वैल्यू दी है तो आपको पूछा है आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इसको मुझे सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। z इज इक्वल टू 1 - i/√3 1 + i/√3 ये दिया है आपको क्वेश्चन। आप इसको रैशनलाइज करिए 1 - i/√3 1 - i/√3 तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, ऊपर a - b का होल स्क्वायर, नीचे a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा 1 - i² और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2 × a × b ये हो गया। तो ये कितना सॉल्व होके क्या हो जाएगा 1 - 3 - 2 √3 आयोटा ओवर आयोटा के नीचे भी -1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। तो फाइनल क्या बनेगा -2 √3 आयोटा ओवर 4। अब अलग अलग कर दीजिए, तो -2/4 -1/2 एंड -2/4 -1/2 साथ में √3 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट भी आ गया एंड रियल पार्ट भी आपके पास आ गया। अब हमें पता है आर्गुमेंट ऑफ z, वो होता है आपका इमेजिनरी ऑफ z टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z। तो क्या है इमेजिनरी ऑफ z, √3/2 नेगेटिव में ओवर रियल ऑफ z। तो रियल ऑफ z है -½ विच इज इक्वल टू कैंसिल होके टेंजेंट √3 हो गया ये। अब हमें देखना है जो हमारा इमेजिनरी ऑफ z एंड रियल ऑफ z दोनों ही क्या है नेगेटिव है, मतलब 0 से लेस देन क्या है 0 है, तो दोनों नेगेटिव है। तो अब ऐसा कब होता है जब नेगेटिव जब आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ क्या होता है पाई, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा जो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू टेंजेंट √3 π/3 होता है, दैट मीन्स बट पाई प्लस π/3 करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कितना हो गया 4 π/3 और पाई की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 180, तो ये हो गया आपका 60, तो 60 × 4 240 डिग्री। तो आपका फाइनल आंसर कितना है 240। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 240। सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसमें आपको फर्स्ट टर्म √2 है एंड कॉमन डिफरेंस √8 - √2। √8 होता है 2√2, तो अगर √2 आप कॉमन लो 2 - 1 आपका 1 ही हो गया, तो ये कॉमन डिफरेंस निकला, ये फर्स्ट टर्म है। और आपको बोला है सम ऑफ 24 टर्म्स, तो n आपका कितना है 24 है। आपको पता है Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 d, ये आपका Sn का फॉर्मूला है। तो दैट मीन्स S24 कितना आ गया 24/2 2a, a √2 है प्लस 24 - 1 ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई √2, तो अंदर सॉल्व हो जाएगा 12, ये 2 √2 प्लस 23 √2, √2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 12 मल्टीप्लाई 23 + 2 25 साथ में √2, तो आपका 25 × 12 होता है 300 और साथ में आ गया √2, तो S24 आपका 300 √2, ये आपका फाइनल आंसर। द मीन मार्क्स obtained by 300 students in mathematics is 45. The mean of top 100 student is 70 and the mean of last 100 is known to be 20. Then find the mean of remaining 100 students. ये जो टोटल आपके पास 300 स्टूडेंट्स दिए हैं, इनका मीन कितना है आपके पास 45। तो ये तो 300 × 45 अगर मैं सम निकालना चाहूँ, ये टोटल है। इसमें से आपके पास 100 जो स्टूडेंट है उनका मीन है 70
प्लस लास्ट के जो 100 स्टूडेंट है उनका मीन है 20, बचे कितने और 100 बचे, तो वो जो 100 स्टूडेंट है उनका मीन क्या ले लो आप, x ले लो। हो गया सॉल्व। तो क्या करेंगे, सॉल्व करिए इसको, ये 13500 और ये 7000 और 2000 9000 हो गया, इस तरफ लेके आइए एंड 100x माइनस करेंगे तो 4500 इक्वल टू 100x, तो फाइनल x कितना आ गया आपका 45। तो आपको पूछा था फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 100 स्टूडेंट्स, तो कितना है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 4 7 एंड 3 5 8। लेट YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट इन, रेशियो ले लो आप, लैम्डा ले लो, लैम्डा रेशियो 1, ये m है और ये क्या है n है। लेट ये ले लिया मैंने रेशियो, और वी नो दैट कि जो आपके कोई भी पॉइंट होता है एनी पॉइंट ऑन YZ क्या हो जाएगा, YZ प्लेन पे क्या हो जाएगा 0 y एंड z। तो वही आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, mx2 ये है x1 y1 z1 ये है x2 y2 एंड z2। तो फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, ऐसे ही बता रही हूँ, m लैम्डा है आपका, x2 इज 3 प्लस 1 एन y1 x1 होगा आपका -2 और नेक्स्ट लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली यहाँ भी लैम्डा प्लस 1 आएगा, यहाँ भी लैम्डा प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट m y2 इज -5 प्लस n y1 4। नेक्स्ट के लिए m z2 8 प्लस 1 इंटू z1 इज 7। तो हमें सिर्फ यही इक्वेट करना है क्योंकि इसी की वैल्यू कितनी दी है 0 दी है। तो 0 इज इक्वल टू 3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। मतलब ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया ये पहले वाला x का कोऑर्डिनेट, दूसरा y का एंड तीसरा z का होता है। तो फाइनल आंसर इज 2:3। नेक्स्ट दिया है सर्कल्स की इक्वेशन है आपके पास, 2 इक्वेशंस दिए हैं और ऑप्शंस में दिया है कैसे कहाँ टच कर रहे हैं ईच अदर, इंटरनली एक्सटर्नली इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास कि अगर हम डिस्टेंस निकाल दे 2 सेंटर के बीच, अगर वो R1 और R2 जो रेडियस है दोनों सर्कल्स के की इक्वेशन के, अगर उसके इक्वल आ जाए तो हमें पता है कि 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली होगा ये। और यहाँ पे अगर उसका डिफरेंस आ जाए, मतलब 2 सेंटर का जो डिस्टेंस फॉर्मूले से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2, डिफरेंस के इक्वल आ जाए 2 रेडियाई का, तो दैट मीन्स वो क्या होता है इंटरनली टच, 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। क्लियर? तो बस हमें यही करना है। आपके पास 2 इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसका पहले C1 निकाल देते हैं। सेंटर क्या होता है माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 2 माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये C1 जो आपका आ गया -1 एंड 4। सिमिलरली सेकेंड जो इक्वेशन है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम हेयर हम सेंटर निकालेंगे C2 माइनस हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x और हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y है आपके पास -6। तो दैट मीन्स C2 कितना आ गया -1 एंड 3। तो C1 भी पता चल गया आपको, C2 भी पता चल गया। दैट मीन्स अगर मैं C1 और C2 का डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका कितना डिस्टेंस है बीच में वो निकाल देती हूँ, तो कितना है, एक x1 y1 एक x2 y2। तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 ये तो 0 हो गया। एंड नेक्स्ट 3 माइनस 4 -1 हो गया, तो -1 का स्क्वायर 1, मतलब C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 1। अब मुझे रेडियस भी पता चाहिए, तो जो ये वाली इक्वेशन है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्या होता है R1 इक्वल टू g², तो 1 प्लस f², 4 का स्क्वायर 16 माइनस c,
माइनस ऑलरेडी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो होगा 24 25, दैट मीन्स R1 कितना आ गया 5। सिमिलरली हियर ये वाली जो इक्वेशन, यहाँ से R2 निकाल दीजिए, तो R2 कितना होता है जी स्क्वायर, वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी कितना है -1 और ये है 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस सी -6 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 10 16, 16 किसका होता है, R2 आ गया आपके पास 4, तो R2 भी पता चल गया, R1 भी पता चल गया। तो दैट मीन्स मैंने क्या कहा था, 2 कंडीशन है, तो मेरी कौन सी अप्लाई हो रही है, 5 - 4 कितना होता है 1, ये वाली अप्लाई हो रही है। क्यों, क्योंकि वी नो दैट, मैंने क्या कहा था कि अगर जो सेंटर C1 और C2 इक्वल आ जाए तो इनका एडिशन तो आपको पता है 9 हो जाएगा, लेकिन जो आपका R1 है बड़ा है 5 - 4 किसके इक्वल हो रहा है, R1 - R2 1, और C1 C2 भी आपका 1 है। तो दैट मीन्स क्या ऑप्शन होगा आपका, द सर्कल्स टचेज ईच अदर इंटरनली एट -1 -1। नेक्स्ट दिया है आपके पास पैराबोला है y² = 16x इज अ पैराबोला, और इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आपके पास दी है, तो आपको पता है सेंटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 0 0, एंड अगर इसको हम कंपेयर करेंगे x² + y² = r² से, तो दैट मीन्स हमारा r कितना हो गया 4 आ गया, r भी पता चल गया, तो ये जो पॉइंट है आपका 4 एंड 0 है, और ये पॉइंट मान लीजिए a पॉइंट है, a नाम है उसका। अब आपके पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी क्या है, ये भी कितना है 0 0, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज ऑल्सो 0 0, एंड फोकस क्या हो गया, फोकस ऑफ पैराबोला जो ये यही हो गया A4 0, ये वाला फोकस। क्लियर, तो पूछा है ऑप्शन में सर्कल पासिस थ्रू द फोकस, सर्कल लाइज इनसाइड द पैराबोला, ऐसा ऑप्शन है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, सर्कल पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट दिया है द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय द ये और इस इन तीनों से, ठीक है, बिकम्स मिनिमम। तो वी नो दैट फॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड V से डिनोट करते हैं और A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और क्या क्या आ जाएगा 1AK, और ये नेक्स्ट में 0 है, J कैप है 1, और नेक्स्ट K AK, नेक्स्ट A और 0 एंड 1। डिटर्मिनेंट कर लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा ये 1 1 - 0 0 - A² प्लस K, ये K की जगह 1 था यहाँ पे, ठीक है, और 1 और 0 माइनस A, तो कितना हो गया ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया A³ और माइनस A, दैट मीन्स ये हो गया A³ - A + 1 वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, हम करते थे डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू A, तो V' कितना हो जाएगा 3A² - 1, और फिर क्या करते थे F' को हम 0 पुट करते थे, तो 3A² - 1, A की वैल्यू आपकी ±1/√3, तो जो A की वैल्यू है हमारी वो हम डबल डिफरेंशिएट में पुट करेंगे, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना हो गया V' = 6A, और 6A > 0 इफ A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/√3, तो VA इज मिनिमम व्हेन A = 1/√3, तो फाइनल आंसर इज 1/√3। आज के लिए इतना ही, क्विज अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी होती रहे, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।